हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आजकल यूट्यूब हो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, बहुत ज्यादा एजुकेटर्स और मॉक टेस्ट हो गए हैं, जिससे कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि मेरे लिए कौन सा एजुकेटर बेस्ट होगा या मेरे लिए कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट होगा। ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कैसे चूज करूं कौन सा एजुकेटर बढ़िया है, कौन सा मॉक टेस्ट बढ़िया है? देखिए, किसी थर्ड पर्सन पे कहने पे आप कोई मॉक टेस्ट या किसी एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये गलत बात है। आपके लिए क्या बेस्ट होगा ये आप खुद जानते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी एजुकेटर का नाम सजेस्ट आपको नहीं करने वाला हूँ। आप खुद से एनालाइज करने के बाद खुद से आप अपने लिए मॉक टेस्ट और खुद से अपने लिए एजुकेटर चूज कर पाएंगे। कंप्लीट गाइड है, जिसके बाद फिर आपको कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कौन सा एजुकेटर बढ़िया है, कौन सा मॉक टेस्ट बढ़िया है। आप खुद से जज कर पाएंगे। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा एजुकेटर आपके लिए बेस्ट होगा या आप कैसे चूज करेंगे। देखिए, 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जो एजुकेटर आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं ना, हर एक टफ क्वेश्चन को भी इजी वे में बता दे रहा है ना, वो एजुकेटर आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको ट्रिक से समझ में नहीं आ रहा, आप बिगनर हैं, तो ट्रिक के पीछे ना भागते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए और ऐसे एजुकेटर को फॉलो करिए ना जो टफ क्वेश्चन को भी इजी बना रहा, ना कि इजी क्वेश्चन को टफ बना दे, टफ मेथड से सॉल्व करा दे कोई भी इजी क्वेश्चन को और आपको लगेगा कि ये तो बहुत अलग मेथड से बताया, ये तो बहुत बढ़िया एजुकेटर है। देखिए, आजकल स्टूडेंट्स में एक सिंड्रोम फैल रहा है, मैं इसका नाम देना चाहता हूं टफ क्वेश्चन सिंड्रोम। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने ये नाम बनाया टफ क्वेश्चन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि जो भी मॉक टेस्ट और एजुकेटर हो, कहीं पे भी अगर आपको टफ क्वेश्चन कराया जा रहा है, टफ मेथड से कोई क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, तो आप उसके पीछे भागिए कि ये विद्वान है, इसे बहुत कुछ आता है, ये मेरा एग्जाम निकलवा देगा। बट बात ऐसा नहीं है। एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट चेक होता है। ठीक है, बेसिक अगर आपको आ रहा है तो आप हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। आप ट्रिक लगाकर प्री तो निकाल ले कोई तरह से, मेंस आपका नहीं निकलेगा ट्रिक लगाने से। ठीक है, तो ट्रिक के पीछे ना भागते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसे फॉलो करिए। कोई अलग का ट्रिक वाला मेथड फॉलो करिएगा ना, तो हो सकता है प्री में आपका लग जाए, एग्जाम निकल जाए, प्री मेंस में आप गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, तो ऐसे एजुकेटर को फॉलो करिए जो आपको बेसिक से हर एक चीज, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उन्हें फॉलो करिए। जो पेचीदा बिना बात का बना रहे हैं ना, कोई भी मेथड को, कोई भी क्वेश्चन को बिना बात का पेचीदा बना दे रहे हैं, उनसे कोसों दूरी बनाए रखिए। उनका कोर्स मत परचेज करिएगा, ये बात आप याद रखिए। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी। ये क्या है? तो ऐसे एजुकेटर जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उनका सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आप आए, आज पढ़ाएं, फिर 2 दिन गायब, 1 दिन गायब, फिर आके क्लास ले रहे हैं, फिर 2 दिन गायब, फिर आके क्लास ले रहे हैं। ऐसे टीचर से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे टीचर आपको बीच में कहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। फिर आपका हो जाएगा बेड़ा गर्क। आपने तो पेड लिया था या फ्री भी अगर पढ़ लेते हैं उनसे, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाइएगा, क्योंकि आपको तो बीच में छोड़ के चले गए। अब आधा अधूरा ज्ञान फिर आप किन्हीं और एजुकेटर के पास जाइएगा, वो शुरू से पढ़ाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो भी एजुकेटर को फॉलो करिए, बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक जाइए। बीच में किसी भी एजुकेटर को मत छोड़िएगा। और ऐसे एजुकेटर जो तोड़ तोड़ के क्लास लेते हैं ना, कंसिस्टेंट नहीं है क्लासेस लेने में, उन एजुकेटर को फॉलो मत करिएगा। तीसरा पार्ट है फ्री वर्सेस पेड कोर्स। अब देखिए, कोई भी स्टूडेंट सभी एजुकेटर का पेड कंटेंट नहीं ले सकता है। ठीक है, और पेड कंटेंट लेने से पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट ना सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं कि इतना पैसा लग रहा है, मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले फ्री कोर्स उनका देख लीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे जितने भी एजुकेटर का पेड है ना, पेड कंटेंट है, सभी फ्री क्लासेस भी लेते हैं। तो यूट्यूब पे पहले उनका क्लास देखिए। अगर आपको यूट्यूब पे क्लासेस समझ में आ रहे हैं तो ही पेड कोर्स लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे कोई एजुकेटर आके बोल रहा है कि पेड में आओ और बढ़िया से बताऊंगा, या फिर आपको फ्री में ही समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे एजुकेटर को छोड़ दीजिएगा। जो फ्री में ही ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा है, वो पेड में क्या आपको ढंग से पढ़ाएगा? इसका फ्री में पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है। लोग यही सोचते हैं ना कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं अपना अच्छा कंटेंट क्यों दूं। बट ऐसे टीचर से आपको दूरी बनाए रखनी है। अगर कोई फ्री में ही अच्छा कंटेंट दे रहा है तो वो पैसे पे नहीं, स्टूडेंट पे सोच रहा है, स्टूडेंट के बारे में सोच रहा है, पैसों के बारे में नहीं सोच रहा है। पैसे तो सबको इंपॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट का लाइफ भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो जो आपके हित में सोचे उन एजुकेटर को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो पेड कंटेंट लेने से पहले आप फ्री कंटेंट एजुकेटर्स का देख ले। बहुत सारे एजुकेटर्स आपके सबका एक एक देखिए। अभी एक सप्ताह आपको लगेगा एनालाइज करने में, तो एक सप्ताह दीजिए, हर एक एजुकेटर का फ्री वाला कोर्स देखिए। फिर आपको खुद ब खुद समझ में आया लगेगा कि आपके लिए कौन सा एजुकेटर बेस्ट है। उन एजुकेटर का फिर आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत सारे एजुकेटर जो फ्री में भी पूरा क्लासेस ले लेते हैं यूट्यूब पे ही। तो कभी कभी स्टूडेंट्स का ना सिर्फ फ्री कोर्स में एग्जाम निकल जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के ही अपना सिलेक्शन लिए हैं। तो अगर आपको पेड लेना भी है तो पहले फ्री क्लासेस करके देख लीजिएगा। अगर आपको फ्री समझ में आ रहा है तभी पेड लीजिए। किसी थर्ड पर्सन के कहने पे कि नहीं वो एजुकेटर बढ़िया पढ़ाता है, उसका कोर्स ले जाके, तो ऐसा मत करिएगा। क्योंकि आपके लिए क्या बेस्ट है ना, आप खुद जानते हैं आपका कौन सा, आपका कहां पे कॉन्सेप्ट वीक है, कहां आपको दिक्कत होती है ना,
वो आपको खुद में पता है। तो ऐसे एजुकेटर को ढूंढिए जो आपका वीक पॉइंट आपको बता पाए, आपको समझा पाए कि आपको समझ में आ रहा है एक एक चीज। ठीक है, हो सकता है बहुत लोग स्लो लर्नर होंगे और एजुकेटर बहुत फास्ट पढ़ा रहा है, बेसिक का चीज पढ़ा ही नहीं रहा है, तो ऐसे एजुकेटर से दूरी बनाए रखें अगर आप बेसिक वाले में हैं तो। ठीक है, फिर चौथा पार्ट आता है सब्जेक्ट वाइज चॉइस का। देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके पूरे टीचर्स का सब्सक्रिप्शन लेना ना सबसे बड़ा बेवकूफी होता है कि गए XYZ प्लेटफॉर्म का पूरा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लिया, सभी एजुकेटर का हमको सब्सक्रिप्शन इसमें मिल जाएगा। ऐसे करने से ना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, XYZ प्लेटफॉर्म है कोई, इसमें 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए। ठीक है, अब XYZ प्लेटफॉर्म से हो सकता है कि क्वांट के एजुकेटर जो होंगे वो बहुत ही बढ़िया होंगे, बाकी एवरेज से होंगे, बाकी से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहां पे सिर्फ आप क्वांट का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, बाकी फिर एबीसी प्लेटफॉर्म पे गया, वहां के मान लीजिए आपने यूट्यूब पे देखा कि वहां के रीजनिंग के टीचर का कोर्स बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं रीजनिंग के एजुकेटर, तो आप वहां से रीजनिंग के एजुकेटर का जाके परचेस कर लीजिए। इसी तरह से इंग्लिश का भी अलग अलग सभी एजुकेटर का सब्जेक्ट वाइज परचेस करिए। एक प्लेटफॉर्म पे जाके सभी एजुकेटर्स का परचेस करना अच्छी बात नहीं है, इसमें कोई स्मार्ट वर्क नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आपको कोई टीचर की भक्ति नहीं करनी है कि ये टीचर के बहुत सारे फॉलोवर है तो इन्हें मैं फॉलो कर लूं। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर है ना जिनका फॉलोवर सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, बट फिर भी वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उससे बहुत ज्यादा लोग सिलेक्शन भी ले रहे हैं। तो ऐसे एजुकेटर से आपको बच के रहना है जिनके बहुत ज्यादा फॉलोवर है, जो बस अंधभक्ति चला रहे हैं। ऐसे भी एजुकेटर से आपको बच के रहना है। आप बस सब्जेक्ट वाइज चूज करिए कौन सा एजुकेटर आपको पसंद आ रहा है किस प्लेटफॉर्म का, वहां से उस एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया बेस्ट एजुकेटर चूज करने का। इसके बाद फिर आपको समझ में आने लगेगा, एक सप्ताह बस आपको देना है, एक सप्ताह के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि आपके लिए कौन सा एजुकेटर बेस्ट है। अब बेस्ट एजुकेटर तो आपने चूज कर लिया, आपको पता चल गया 4 सब्जेक्ट आपके लिए, चारों के एजुकेटर बेस्ट हो गए। कौन से आपने चूज कर लिया, अपना लिस्ट एक बना लीजिए कि आपको इन एजुकेटर से पढ़ना है। और उनका देखिए, जो भी एजुकेटर का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक उनका हर एक चीज पढ़िए, कुछ स्किप नहीं करना है। हो सकता है आप रिपीटर होंगे तो रिपीटर्स भी देखिए, रिपीटर लोग का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि उन्होंने परसेंटेज पढ़ा है पहले, ठीक है, और परसेंटेज या क्वेश्चन से नहीं बनते, या रेशियो पढ़ा है, रेशियो क्वेश्चन से नहीं बन रहे, और मान लीजिए उन्होंने फिर से किसी एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन लिया, तो वहां पे उन्हें क्या लगेगा, मैंने परसेंटेज पढ़ रखा है, रेशियो पढ़ रखा है, अब मैं आगे से शुरू करता हूं। बट होता क्या है ना कि परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। और जब वो परसेंटेज पढ़ने जाते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि ये तो बेसिक से पढ़ा रहा है, इसे तो हर एक चीज पढ़ाना है, और मैं तो ये जानता ही हूं, तो मैं क्यों ये चीज पढ़ूं, तो स्किप कर देते। देखिए, अगर आप रिपीटर हैं और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। तो आप क्या करिए, परसेंटेज अगर आपको लग भी रहा है ना कि पढ़ा हुआ है मेरा परसेंटेज, बट फिर भी पढ़िए आप वहां पे, आपको लग रहा हो कि बोरिंग है, नहीं समझ में आ रहा है, या मैंने ये पढ़ रखा है, फिर भी आप पढ़िए, क्योंकि आपका कहीं ना कुछ चीज छूटा होगा, तभी आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो आपको, अगर आप रिपीटर को ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा आती है कि वो स्किप करने लगते हैं कि ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, स्किप कर देते हैं। बट स्किप आपको कुछ भी नहीं करना है। बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक क्लास, हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सेकंड उस एजुकेटर का देखिए, आप मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, और अगर आप रिपीटर हैं और आपने XYZ प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रखा था और आपको अभी भी कोई रिजल्ट नहीं दिखा है, तो उस प्लेटफॉर्म पर आप छोड़ दीजिए, वहां का आपको फायदा नहीं हो रहा है। किसी और एजुकेटर को यही वाला फॉलो करिए पूरा, फिर अपना एजुकेटर खुद से चूज करिए। ठीक है, हो सकता है आपने किसी के कहने पे सब्सक्रिप्शन लिया होगा, आपको सूट नहीं कर रहा है वो चीज। ठीक है, आपको जॉब लेना है तो आप ये चीजें करिए, आपका 100%। इसके बाद आप जब अच्छे से एजुकेटर को फॉलो करें, एक एक बात एजुकेटर को फॉलो करिएगा ना, फिर आपका देखिए एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये तो एजुकेटर की बात। अब इसके बाद आता है मॉक टेस्ट का। जब आपको प्रैक्टिस रहेगी तभी तो आपका एग्जाम निकलेगा। मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं, आपको पता चलेगा कि एग्जाम कैसा होता है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। मॉक टेस्ट देने की हैबिट भी होनी चाहिए। तो आपके लिए कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है, आप कैसे चूज करिएगा। सबसे पहला चीज है, रियल एग्जाम लाइक इंटरफेस आपका होना चाहिए। अब रियल लाइक एग्जाम लाइक इंटरफेस, अगर आप रिपीटर है तो आपको पता होगा कैसा इंटरफेस होता है, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कैसा पता चलेगा कि एग्जाम में कैसा इंटरफेस होता है, आईबीपीएस कैसा एग्जाम लेता है। तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूं, आपको कैसे पता चलेगा। आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाना है आपको, ठीक है, ibps.in लिखना है, ibps.in। तो ये वेबसाइट खुलेगी, इसमें यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही ऐसा स्क्रीन आएगा। स्क्रीन में यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है, कुछ आईडी पासवर्ड कुछ नहीं डालना, बस आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट करके आई एम रेडी टू बिगिन करिएगा। आपको दिख जाए कि एग्जाम में जो प्लेटफॉर्म का जो आपका इंटरफेस रहता है वो कैसा रहता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
एग्जाम का इंटरफेस आपको यहीं से पता चल जाएगा। आईबीपीएस ने प्रोवाइड करा दिया है कैसा इंटरफेस रहता है एग्जाम का, आप वो देख लीजिएगा। और इसके बाद आपको पता चल गया कि कैसा इंटरफेस रहता है, अब फिर आपको देखना है कि क्वेश्चन क्वालिटी कैसा है उस मॉक का, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हर एक मॉक टेस्ट का आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसका एग्जाम लाइक इंटरफेस है? तो उसके लिए चौथा नंबर पॉइंट है कि फ्री मॉक टेस्ट पहले ट्राई कर लो। अगर आप फ्री मॉक टेस्ट ट्राई करें, सारे जितने भी टेस्ट प्लेटफॉर्म है सभी फ्री मॉक टेस्ट एक देते हैं, वहां से आपको ये पता चल जाएगा ना कि प्लेटफॉर्म का जो इंटरफेस है वो एग्जाम इंटरफेस जैसा रिलेवेंट है या नहीं है, ठीक है, एग्जाम लाइक इंटरफेस है या नहीं है। तो फ्री मॉक टेस्ट ट्राई करके आप वो चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज, क्वेश्चन का क्वालिटी आपको चेक करना है, ये भी आप फ्री मॉक टेस्ट दिया था आपको पता चल जाए क्वेश्चन का क्वालिटी कैसा है। और मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन की क्वालिटी के लिए ऐसा नहीं है कि जो टफ क्वेश्चन करा रहा है, जो मॉक टेस्ट मैंने आपको पहले ही कहा कि टफ क्वेश्चन सिंड्रोम होता है स्टूडेंट्स में। अगर कोई स्टूडेंट टफ क्वेश्चन देख रहा है कि ये प्लेटफॉर्म जो है XYZ प्लेटफॉर्म का नाम मैं किसी का भी नहीं लूंगा, नहीं तो पता है आपको क्या होता है, तो XYZ प्लेटफॉर्म है, वो बहुत ही टफ क्वेश्चन कराता है, प्री में ही मेंस का क्वेश्चन दे देता है। मेरे इसके मॉक में तो 40 नंबर ही आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मॉक टेस्ट है। देखिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है, टफ क्वेश्चन करना होना चाहिए, ठीक है, एक दो मॉक में आप टफ क्वेश्चन कर सकते हैं, बट पूरा का पूरा मॉक टेस्ट ऐसा परचेज करना कि सभी में टफ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इससे आपका एग्जाम में दिक्कत होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में, क्लरिकल एग्जाम में खास करके ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है। और आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना होता है, एग्जाम लेवल से 10 गुना ऊपर कर लीजिएगा। अगर प्री में मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ी आपका एग्जाम निकलेगा। तो क्वेश्चन की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो एग्जाम रिलेवेंट हो, इररिलेवेंसी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन देखिए, फ्री मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाए क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर फ्री में पता नहीं चल रहा है तो अपने दोस्तों से या जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ हैं, जिनसे आपका कांटेक्ट है, या ग्रुप होंगे टेलीग्राम ग्रुप, वहां जाके पूछ सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखिए कि इसे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, एक दो क्वेश्चन भेज दो भाई मुझे, या भेज दो बहन मुझे देखना है क्वेश्चन कैसे रहते हैं। उससे आप खुद जज कर पाएंगे कि एग्जाम लेवल क्या होता है। अब एग्जाम लेवल का क्वेश्चन कैसा होता है आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप फ्रेशर हैं तो आप PYQs लगाइए, मेमोरी बेस्ड लगाइए, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। या आप गूगल भी करिए तो आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे। उससे आपको पता चल जाए कि लेवल क्या होता है। मॉक टेस्ट का जो लेवल रहता है ना, हाई लेवल का क्वेश्चन देंगे ताकि स्टूडेंट उसके पीछे भागे कि नहीं ये हाई लेवल क्वेश्चन करा रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन होगा। ऐसे प्लेटफॉर्म से भी आपको दूर रहना है, ऐसे मॉक टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म जो हाई लेवल क्वेश्चन कराते हैं ना, बिना बात के टफ बनाते हैं क्वेश्चन को, बिना बात का कैलकुलेशन भर देंगे, बिना बात का क्वांट में टफ क्वेश्चन, टफ अरिथमेटिक डाल देंगे, या बिना बात का इंग्लिश में फालतू सा ग्रामर का रूल या हाई लेवल वोकैब डाल दे रहे हैं ना, वैसे चीजों से दूर रहना है आपको, ऐसे प्लेटफॉर्म से दूर रहना है। और वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो महंगा प्लेटफॉर्म है उसका कंटेंट बढ़िया होगा, जो सस्ता प्लेटफॉर्म उसका कंटेंट फालतू होगा, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। जो मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म सस्ता है ना, कई बार उसका भी बहुत ही अच्छा रहता है कंटेंट, और कई ऐसा मॉक टेस्ट भी है ना जिसका महंगा भी 1000-1500 का भी सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे, उसके बाद भी क्वेश्चन का क्वालिटी वैसा आपको नहीं मिलेगा। तो वैल्यू फॉर मनी देखिए कि जो आपको सस्ता में अच्छा मिल जा रहा है, जरूरी नहीं है कि महंगा ही ले, आप सस्ता में भी अच्छा अगर आपको मिल जा रहा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। 150, 200, 300 में आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, और बहुत सारा अच्छा भी रहता है। तो जरूरी नहीं आपको महंगा ही लेना, जो अच्छा है वो लेना है, ठीक है। तो इससे अपना मॉक टेस्ट भी आप चूज कर सकते हैं कि बेस्ट मॉक टेस्ट आपका कौन सा रहेगा। ये कंप्लीट गाइड था, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा हर एक चीज के बाद अपना एजुकेटर और मॉक टेस्ट आप दोनों ही अच्छे से चूज कर पाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, तो वहां पे आप चैट भी कर सकते हैं अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ। वहां पे आप हर एक चीज के बारे में अपना डाउट भी भेज सकते हैं, सभी लोग दूसरे को हेल्प करते हैं, वहां पे मिलकर सॉल्व भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन। वहां पे किसी का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, कोई आपका डाउट सॉल्व कर दिया, ऐसा भी होता है। तो उस ग्रुप को आप जरूर से ज्वाइन कर लें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर से करें। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।